नमस्कार मित्रों क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। आज हमारे यहाँ बहुत भयंकर लेवल की बारिश हुई है, चारों तरफ कीचड़ हुआ पड़ा है और शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सोचा कि चलो एक फटाक से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद घर भागते हैं। मैं क्या कह रहा था कि जैसे जैसे योग्यताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे चीज़ों के अर्थ बदलते जाते हैं। बात समझ रहे हो कि ये जो जीवन हमारा है, जो इसमें बहुत दुख मालूम होता था, जीवन मीनिंगलेस मालूम होता था, जीवन बहुत बेकार लगता था, मन करता था फांसी लगा ले, कहीं से कूद जाएं, हाथ काट लें, सर पीट लें। लेकिन जैसे जैसे इस जीवन में योग्यताएं बढ़ती जाती हैं, कुछ मीनिंग से भरी हुई चीज हमारे जीवन में भरने लगती है, तो वही जीवन मीनिंगफुल हो जाता है, मजा आने लगता है जीवन को जीने में। आप बात समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम अपनी योग्यताओं को, वही बच्चा जो अभी बचपन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा बेबूझ है, कहीं भाग जाता है, कहीं कूद जाता है, चोट खा लेता है, सर पीट लेता है, लेकिन जैसे जैसे समझदार होता जाता है, अंडरस्टैंडिंग से भर जाता है, वैसे वैसे जीवन में और समझदारी और जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका मालूम होने लगता है। वही गीता के श्लोक जो आज बिल्कुल अर्थहीन मालूम होते थे, जिनको पढ़ना बड़ा बेकार लगता था कि इससे बेकार पुस्तक कुछ हो ही नहीं सकती है। स्पिरिचुअलिटी लगता है कि जैसे क्या है यार, बोकस बात, एक सन्यासी जैसी बात करते हो, सात्विक जीवन जैसी बात करते हो, जीवन तो छोटा है, ढंग से जी लो। बट जैसे जैसे आप गीता को पढ़ते जाते हो, उन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची किताबों को पढ़ते जाते हो, वही ऊंची ऊंची किताबें जो कल को कुछ और मूल्यहीन अर्थ दे रही थी, आने वाले भविष्य में कुछ मूल्यवान अर्थ देने लगती है और जो जीवन का खालीपन है वो धीरे धीरे भरने लगता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अपनी योग्यताओं को बढ़ाते जाओ, और ये अचानक से नहीं होगा, ये डे बाय डे होता है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी और दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अचानक से आप पहली सीढ़ी से 100वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हो, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ये काम आप बार बार रिपीट करते हो, गीता को बार बार पढ़ते हो, तो वो सीढ़ी का चढ़ना, वो गीता के श्लोकों का अर्थ बदलता जाता है, कुछ नए अर्थ मिलते हैं। आप महसूस करना कि जो कहानी आपने बचपन में पढ़ी थी, वो कहानी यदि आज आप पढ़ो तो उसके कुछ और अर्थ मालूम होते हैं, कुछ उसमें डेंस मिलता है, कुछ उससे इंसाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, कुछ उससे जो है ना जीवन के सूत्र मिल जाते हैं। वही बेकार की चीज जो जीवन में दुख महसूस हो रहा था, वही दुख कुछ जीवन में भरावपन का कारण बन जाता है। गेम को समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि वही दुख, वही मूल्यहीन जीवन, कल जब हमारे जीवन में आध्यात्म आता है तो हम अपने अतीत को झांकते हैं, तो बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं कि यार मैं कहां जा रहा था, मैं कहां कूद रहा था, मैं कहां फांसी पे चढ़ रहा था। तो जैसे जैसे हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाते जाते हैं, वो मूल्यहीन जीवन मूल्यवान मालूम होने लगता है, वो मीनिंगलेस जीवन मीनिंगफुल हो जाता है। वही गीता के श्लोक जो बहुत बेकार लगते थे, जो कचरा लगता था, वो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लगता है कि इनके बिना जीना ही इम्पॉसिबल है। तो हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है, जीवन के प्रति समझदार होना है। एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के मंजिलों को पूरा किया जाता है। अचानक से कोई ऐसी जन्म घुट्टी नहीं है जो आपको पिला दी जाए और आप सीधे 100वीं सीढ़ी पर चढ़ जाओ, और कोई ऐसी जन्म घुट्टी बन भी जाए ना जो कि आपको डायरेक्ट 100वीं सीढ़ी पर बिठा दे, तो जीवन बिल्कुल नासमझी से भर जाता है। वो सूत्र आपके हाथ में लगेंगे और आप उनका कोई अर्थ नहीं निकाल पाओगे। अचानक से अगर कोई जन्म घुट्टी पिला दी जाए तो जीवन के जो परेशानियां हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, वो जो गिरना है फिर उठना है, गिरना है फिर उठना है, ये आपको जीवन की एक गहरी समझ देते हैं, एक मीनिंगफुल रास्ता बताते हैं जहां पर आप फिर भविष्य में कभी निराश नहीं होगे। वो सूत्र मिल जाते हैं, वो जो गिरना है फिर खड़े होना है, वो आपके जीवन के खालीपन को भर देते हैं। तो योग्यताएं अर्जित करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे करके योग्यताएं अर्जित होती हैं। पहली बार गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, फिर पता चल जाता है कि गिरने में भी एक मजा है, क्योंकि गिरना भी जीवन का एक हिस्सा है। तो ये छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। हालांकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा था इस टॉपिक पे कहने का, बट बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं आई हैं और रात भी हो गई है, धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, कालापन, और हम जा रहे हैं अपने घर को। आई होप कि जो भी मैंने बातें कही उसे आपने समझा होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।